दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद 1958 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड का गठन हुआ और इस गठन में हमारे प्रदेश के कर्मचारियों की विद्युत विभाग में नियुक्ति हुई। उसके बाद अब इस विभाग को खत्म करने में तुले हुए हैं भारतीय प्रशासनिक अफसर, जिन्हें आईएएस भी कहते हैं। और एक बात सही कही है, पहले अंग्रेज कहा करते थे फूट डालो और अपनी नीति लागू करो। अब हमारे देश में कहा जाता है फूट डालो और निजीकरण करो की नीति पर काम कर रहे हैं हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में अवैध रूप से विराजमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा निजीकरण करने के लिए फूट डालो और निजीकरण करो की नीति पर काम किया जा रहा है। यह साजिश के अंतर्गत वितरण निगमों में अवैध रूप से तैनात अधिकारी, जिन्हें बड़का बाबू यह अधिकारी भी कहा जाता है, अभियंताओं और संविदा कर्मियों की एकता को तोड़ने के लिए श्रम शक्ति यानी मैन पावर उपलब्ध कराने वाली संस्था से वर्तमान में जो अनुबंध किया गया है उसमें श्रमों की संख्या घटकर आधी करने की शर्त है। जैसे किसी जगह किसी बिजली घर पर अगर 40 श्रमिक हैं तो नई व्यवस्था के अंतर्गत उनकी संख्या घटाकर कम कर दी जाए, आधी कर दी जाए या आधी से थोड़ी बहुत ज्यादा कर दी जाए। अब कोई बड़का बाबू से पूछे कि जो कम आदमी होंगे उनकी जगह पर वो आदमी कहां से लाएंगे, उनको वेतन, छुट्टी, बीमा व उनकी कार विधि कितनी होती है, यह कैसे स्पष्ट होगा? क्या यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल यह स्पष्ट करेंगे कि किस आधार पर और किन शक्तियों के आधार पर वह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में हुकूमत कर रहे हैं, जबकि उनकी समस्त शक्तियों को यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को की समस्त शक्तियों को 21/1/2010 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने खत्म कर दिया था, जिसका पूर्ण विवरण अप्रूवल का एग्रीमेंट, रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स एंड टैरिफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के ARR पेज नंबर 34, 35, 36 पर लिखा हुआ है। तो फिर वह कौन से अधिकार से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बनकर निजीकरण से लेकर पूरे प्रदेश के अभियंताओं को बुलाते हैं और अपने ढंग से उन्हें हाँक रहे हैं, लंबित करते हैं, नीतियां बनाते हैं, निविदाओं का निस्तारण करते हैं, कैसे ऊर्जा खरीद करते हैं। विभागीय चर्चा के अनुसार 8 जनवरी को शक्ति भवन में हुई बैठक में इससे पूर्व हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल ने भी अभियंताओं के निलंबन, स्थानांतरण के निर्देशों का विरोध किया था। शक्ति भवन की बैठक में यह बात उठी थी। प्रबंध निर्देशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन को कहा कि 4 साल से आप भी तो यह कुर्सी पर बैठे हैं, आपने कौन सी नीतियां बनाई हैं?
चर्चा तो यहां तक है, दोनों बड़का बाबू में गर्मा गर्म बहस हो गई थी। यानी अब कारपोरेशन के चेयरमैन और निगम के एमडी के बीच बहस हो गई थी। क्या अपने अधिकारों के मामले में वितरण निगम के प्रबंध निर्देशक को मालूम होने लगा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन नाम की जो संस्था में बैठे ये अवैध रूप से नियुक्त बड़का बाबू है, इनके पास कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह किसी भी प्रबंध निर्देशक को कोई भी आदेश दे सके या उन्हें मनाने के लिए बात कर सके, क्योंकि डिस्कॉम एक स्वतंत्र संस्था है, जबकि यक्ष प्रश्न यह है कि इनको यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को व इनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारियों को वेतन व अनुसुविधाएं किस मद से प्राप्त की जाती हैं, या सरकार ऑब्लिक मुख्य सचिव को ऐसे ही गुमराह करके भ्रष्टाचार के लिए नियुक्ति करा ली जाती है और यहां पर तैनाती के दौरान अपनी जेब भरने के लिए वितरण निगमों को बेचने के कार्य में लग जाते हैं। वैसे पूरे ऊर्जा विभाग में चर्चा है कि इस बार उनके साथ एक कैबिनेट मंत्री भी इस षड्यंत्र में शामिल है। उनके षड्यंत्र से उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है, जबकि पूरे प्रदेश में निर्वोध विद्युत निविदा कर्मी प्रयागराज कुंभ में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। अब बड़का बाबू द्वारा इन्हीं संविदा कर्मियों की छटनी कर हड़ताल की स्थिति पैदा कर रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को बिगाड़ना चाहिए। अगर यह इस कार्य में सफल हो गए तो आने वाले समय में चुनाव के समय सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जिसका सारा श्रेय इन अनुभव विहीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कंधों पर होगा, क्योंकि जिस पूर्वांचल और दक्षिणांचल को यह निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं, वहां प्रदेश के बहुत ही गरीब वर्ग रहता है और इन जनपदों की संख्या 40 है। वहीं पूर्वांचल में 22 जनपद पड़ते हैं और दक्षिणांचल में लगभग 18 जनपद पड़ते हैं और इन जनपदों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस निजीकरण से सरकार की छवि पूर्णतः धूमिल हो जाएगी और यह अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात और है, 1999 में सरकार ने कहा था कि 55 लाख करोड़ का घाटा था, इसलिए विधेयक लाया गया था सुधार के लिए और 14 जनवरी 2000 को यूपीपीसीए उत्पादन निगम, जो कि बिजली का उत्पादन करेगी, और ट्रांसको कंपनी बनाई गई और उत्पादन से ट्रांसको कंपनी खरीदेगी और वो बड़े बड़े टावरों में विद्युत की व्यवस्था को सुधार करेगी। परंतु अब बताया जा रहा है कि 1 से 10 हजार करोड़ का घाटा हो चुका है, इसीलिए इसे प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंपा जाए और पीपी मॉडल पर काम किया जाए। यह प्रस्ताव बनाया गया है और जिस पे
अमल होना भी कहीं ना कहीं प्रारंभ कर दिया गया। नए प्रस्ताव में उपभोक्ताओं के हित की बात नहीं है। संगठनों ने निजीकरण पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाने को लेकर ट्रांजैक्शन एडवाइजर टीए की नियुक्ति संबंधी आवेदन मांगते ही ऊर्जा संगठनों के उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। काली पट्टी बांधकर विरोध जारी रहेगा। उपभोक्ता परिषद ने पूरे मसौदे पर ही सवाल उठाया है। कहा है कि नए प्रस्ताव में उपभोक्ताओं के हितों को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एक तरफ दोस्तों प्रदेश सरकार किसानों को बिजली फ्री की बात कर रही है, और जब इन दो जगह निजीकरण हो जाएगा या आपको बताएं प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, तो क्या किसानों को या आम उपभोक्ताओं को लाइट की सुविधाएं मिलेंगी? तो ऐसा फेंको तमाशा देखो, क्योंकि कोई भी पीपी मॉडल घाटे का सौदा नहीं करेगा। अगर एक तार भी लगाएगा तो पैसे वसूल लेगा। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि टीए को लेकर तैयारी की गई और प्रपोजल आरएफपी मसौदे पर में कई तकनीकियां खामी हैं। विद्युत निगमों पर उपभोक्ताओं का 3 से 31.22 करोड़ रुपया बकाया है। दक्षिणांचल व पूर्वांचल पर उपभोक्ताओं का करीब 16,000 करोड़ बकाया है। यह उपभोक्ताओं को कैसे लौटाया जाएगा? आरएफपी में इसका जिक्र तक नहीं है। इसी तरह टीए के स्कोप ऑफ वर्क एसओपी में वैधानिक चूक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे मसौदे में उद्योगपतियों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए इस पर कार्य करने की इजाजत है, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों के लिए कोई प्रावधान नहीं। इसी तरह आरडीएसएस योजना में खर्च हो रहे 44,000 करोड़ पर भी कोई बात नहीं। दूसरी तरफ वर्ष 2010 में कैबिनेट की ओर से टोरंटो पावर के संबंध में लिए गए फैसले की भी टीए की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। निजीकरण का विरोध तो केंद्र को अपना मत देगा टीए। परिषद अध्यक्ष ने कहा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 1 से 8 लोक महत्व के मामले में राज्य सरकार को विद्युत नियामक आयोग को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। वहीं धारा 1 से 9 केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्युत न्याय आयोग को लोक महत्व के मामले में निर्देश का अधिकार देती है। टीए की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव में कहा गया कि वह दोनों धाराओं पर अपना मत देगा। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि क्या टीए केंद्र सरकार से भी ज्यादा ताकतवर होगा? जूनियर इंजीनियरों ने जताया रोष। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की ओर से कई बैठकें हुई। टीए की नियुक्ति प्रक्रिया पर आक्रोश जताया। अभियंताओं ने कहा कि निजीकरण से बिजली की दरें महंगी होंगी, कर्मचारियों की छटनी होगी, इसका असर किसी न किसी रूप में आम आदमी पर पड़ेगा। बैठक में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई और प्रस्ताव पारित किया गया कि निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया गया तो जल्द ही उक आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं काली पट्टी बांधकर कार्य करते रहेंगे अभियंता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऐलान किया कि 15 जनवरी से अभियंता इसके लिए
तैयारी करेंगे और संभवतः काली पट्टी भी बांधेंगे। भोजन अवकाश के बाद वो अपना विरोध करेंगे, चर्चाएं करेंगे, सभाएं करेंगे। अगर सुधार नहीं होता है तो आगे की तैयारी करेंगे। वहीं दोस्तों, निजीकरण की राय में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बन सकती है रोड़ा। पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली निगमों के निजीकरण की राय में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन रोड़ा बन सकती है। इसी गाइडलाइन के सहारे उपभोक्ता परिषद निजीकरण के विरोध में अदालत जाने की तैयारी। पावर कॉर्पोरेशन ने दोनों निगमों के निजीकरण के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर टीए की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत वितरण टैरिफ रेगुलेशन 2025 का मसौदा भी जारी किया है। दोनों मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 का हवाला दिया गया है। धारा 108 विद्युत नियामक आयोग को लोक महत्व के मामले में कोई भी निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। ऐसे में पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत नियामक आयोग को भरोसा है कि जब भी निजीकरण में कोई पेंच फंसेगा तो वे धारा 108 का प्रयोग कर इस पर जारी निर्देश कर देंगे। ऐसे में निजीकरण के विरोध में दाखिल याचिकाएं भी अवरोध नहीं बनेंगी। लेकिन उपभोक्ता परिषद अब केरल से जुड़े उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी निजीकरण की राय में रोड़ा बनाने की तैयारी में है। परिषद ने इसमें अपनी बात कही है। धारा 14 में निजीकरण का निर्णय लेने का अधिकार है। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 में निजीकरण के मामले में निर्णय लेने का अधिकार है। इस धारा का पालन करने के लिए जरूरी है कि विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के आधार पर कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि निजीकरण के फैसले के खिलाफ जल्दी धारा 14 का पालन करने के लिए वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक मामले में आदेश दिया है कि नियामक आयोग बिजली अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत जारी राज्य व केंद्र सरकार के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं। और पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने साफ कहा था कि धारा 108 के तहत उसे कोई भी ऐसा अधिकार न मिले जो कि स्वतंत्र हो जाए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं बता भी चुका हूं कि 1958 में देश आजाद होने के बाद विद्युत की सुविधाएं जो कि राजा महाराजा तक सीमित थी, इसलिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन हुआ, कर्मचारियों की नियुक्ति हुई और नियुक्ति के बाद यह प्रयास किया गया कि हर व्यक्ति को विद्युत की आपूर्ति कराई जाए। हमारे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी बातें कहती है, फ्री में बिजली देने की बातें कहती हैं और एक तरफ फ्री की रेवड़ियां बांटती हैं और पीठ में धीमे से छुरा भोंकने का काम भी करती हैं। कहा जाए तो गलत ना होगा, मध्यम वर्गीय परिवार को, गरीब को, किसानों को बिजली ना मिले, इस नीति पर काम हो रहा है। बिजली सत्ता कुछ लोगों तक ही सीमित रहे, इसीलिए पीपी मॉडल पर काम करने की बात हो रही है। इसमें संघर्ष जारी रहेगा। यह देखना होगा कि दक्षिणांचल या जो अन्य कंपनियों में जहां वो निजीकरण को महत्व दे रहे हैं वो सफल हो पाते या नहीं हो पाते। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका जवाब आपके सामने आ जाएगा। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को नमस्कार करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।